नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जियो फिन सर्विसेज के बारे में कि स्टॉक में अब कितना दमकम है, कब तक 400-500 रुपये के लेवल का ब्रेकआउट देगा, साथ ही वो इम्पोर्टेंट लेवल और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और नीचे के लेवल से स्टॉक को खरीद कर बैठे हुए तो आपको क्या करना चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि ऊपरी लेवल पर अगर आप फंसे हुए हैं, किसी ने ऊपर ले लिया तो इस गिरावट में उसे क्या करना चाहिए। टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में आप चीज़ें आपको बताएंगे, एक एक लेवल आपको बताएंगे। साथ ही महीने भर में स्टॉक अब आगे क्या कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार स्टॉक गिर रहा है तो एक एक चीज़ का एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस स्टॉक के बारे में लेटेस्ट अपडेट दी जा सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, स्टॉक लगातार यहाँ पर 24 अप्रैल से ही गिरावट में है। 393 रुपये का हाई लगाया था 94 रुपये के आसपास, 394 से स्टॉक लगातार गिरा और उसके बाद 309 रुपये 308 रुपये के आसपास से इसने सपोर्ट लिया और अब जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि लोअर लो बनाए या फिर हायर हाई। देखिए, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यह बात आप सभी जानते हैं। मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ था, अब यहाँ पर स्टॉक एक रेंज में फंस चुका है। ठीक है, आप देखें ये स्टॉक जब यहाँ लिस्टेड हुआ था उस वक्त 200 रुपये से नीचे रेट थी और धीरे धीरे रेट 400 रुपये के आसपास हो गई। 400 से भी यूँ समझ लीजिए एक तरीके से बिल्कुल 400 रुपये का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसने टच किया और वहीं से गिर गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या है जहाँ से स्टॉक को वापस रिकवरी करनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता देता हूँ। तो आप चार्ट देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम का, तो मैं आपको बता दूँ सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो स्टॉक का है वहीं स्टॉक अपना यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। आपको बता दूँ बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है, इससे नीचे गया तो फिर बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। 342 रुपये का बहुत तगड़ा यहाँ पर नीचे एक सपोर्ट बना हुआ है, इसके रेस्पेक्ट इस स्टॉक को करनी होगी, अदरवाइज स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट यहाँ पर 320 रुपये भी आ सकता है। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देना होगा और वो ब्रेकआउट कौन सा होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसका यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 मिनट में लगा देता हूँ यहाँ पर 371 रुपये। ठीक है, 370 रुपये राउंड फिगर में हम मान लेते हैं। अगर 370 रुपये का स्टॉक यहाँ पर ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करना होगा वन डे टाइम फ्रेम के अंदर, तभी जो है स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी बाइंग आएगी। अदरवाइज यहाँ पर 342 रुपये का नीचे की ओर यहाँ पर, क्योंकि इसने 2-3 सपोर्ट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे वो तोड़ दिए हैं, लगभग 2 महीने से ये डाउन ट्रेंड में है और एक रेंज अपनी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल एक फिक्स रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो 342 रुपये का अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने तोड़ दिया नीचे की तरफ तो यहाँ पर बड़ी गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर हो रही है। तो आपको यहाँ पर नज़रें गड़ा के रखनी है कि स्टॉक का हर हाल में 370 रुपये को क्रॉस करके ऊपर की ओर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देना होगा, तभी ये स्टॉक में जो है अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो एक रेंज में फंसा रह सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर स्टॉक गिर क्यों रहा है। देखिए, अभी भी रेटें बढ़ी है और यहाँ पर कुछ छोटी मोटी न्यूज़ेज भी आ गई। अभी यहाँ पर रेटें बढ़ाई है जिसकी वजह से बीएसएनएल में काफ़ी, जियो को पोर्ट करा के बीएसएनएल में काफ़ी उपभोक्ता चले गए, उसकी वजह से भी स्टॉक जो है थोड़े बहुत गिरावट में है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जियो है और मुकेश अंबानी रिलायंस का ही एक पार्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर गिरने वाला तो ज़्यादा है नहीं और ज़्यादा सेलिंग भी मुझे लगता है कि नहीं आनी चाहिए। 340 रुपये के आसपास अगर जाता है तो फिर से घूम जाएगा यहाँ पर, ऐसा मेरा मानना है। अगर और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखें तो 395 का हाई लगाया हुआ है और जैसे 395 क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 450-500 रुपये भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टॉक देखिए बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कस्टमर हैं इनके इंडिया के अंदर यहाँ पर जियो के, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। छोटी मोटी नेगेटिव न्यूज़ तो देखिए आनी ही आनी हर स्टॉक में आती रहती है, पैनिक तो देखिए हर स्टॉक करेगा। डिसीजन आपको लेना है कि लॉन्ग टर्म बने रहना है या नहीं बने रहना है। शॉर्ट टर्म वगैरह के लिए मैं अभी आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर लोअर लो की फॉर्म में आ गया तो फिर ये 330-320 रुपये भी आ सकता है। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो थोड़ा संभल कर चलना होगा। लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप यहाँ बाई ऑन डिप के साथ जैसे जैसे ये सपोर्ट के करीब आए एक छोटी सी क्वांटिटी उठा सकते हैं। 4 से 5 टुकड़ों में आप हमेशा स्टॉक को बाई करें, किसी भी स्टॉक को बाई करें तो अपनी प्रॉपर एनालिसिस के साथ, क्योंकि बाई ऑन डिप के साथ करेंगे तो आपकी प्राइस हमेशा एक एवरेज रहेगी, एक वेल मेंटेन प्राइस आपके पास रहेगी, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा हरा भरा नजर आएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्टॉक को अब यहाँ पर जो है रिकवरी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो चुका है, वापस ऊपर उठने की कोशिश ये स्टॉक कर रहा था, लेकिन दोबारा से लगातार 3 दिन से रेड में क्लोज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सबसे पहले तो अब जो है ग्रीन कैंडल में यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग देने की यहाँ पर इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा नीड है। दूसरी चीज़ 370 रुपये के ऊपरी लेवल को इसको निकालना होगा।
तभी जो है ये स्टॉक में तेज़ी आएगी। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है, आप सभी जानते हैं। जियो का नाम ही काफ़ी है और रिलायंस का एक तरीके से एक पार्ट है, आप समझ ही सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अच्छी कंपनी है। जो नीचे के लेवल पर लेके बैठे हुए हैं, मैं तो उन्हें यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है यहाँ पर अपनी कॉस्ट थोड़ी बहुत बुक कर सकते हैं अगर आप जो लॉस नहीं देख पाते हैं तो। बाकी चलने दीजिए, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा मुनाफा ज़रूर देगी कंपनी। जब मार्केट में यहाँ पर थोड़ा क्रेश आएगा और दोबारा से जब मार्केट उठने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली ये स्टॉक जरूर भागेगा। बाकी छोटी मोटी देखिए नेगेटिव न्यूज़ तो हमेशा आती रहती है, हर स्टॉक की आती है और गिर जाता है लेकिन फिर संभल जाता है। अब यहाँ पर देखिए 370 के आसपास जाए, दो से तीन बार देखिए बार बार 370 के आसपास जाता है, 370 72 और टच करके नीचे आ जाता है। तो ऐसे में दोस्तों अब ये रिट्रेसमेंट करके 343 के आसपास इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको इसने टच किया भी है। आप देखें तो 10 जुलाई को टच किया और ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तीनों ही दिन नेक्स्ट 3 दिन लगातार रेड कैंडल आई है वन डे के अंदर, तो चार्ट पॉजिटिव यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। जब ग्रीन में पॉजिटिव क्लोजिंग देगा तो डेफिनेटली इसको रिट्रेसमेंट मानकर अभी ऊपर निकल सकता है। और यहाँ पर 370 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है ऊपरी यहाँ पर ऊपर की तरफ तो डेफिनेटली अच्छी बाइंग यहाँ पर आ सकती है। एमएससीडी की तरफ अगर मैं नज़र डालूँ तो आप देखेंगे कि एमएससीडी यहाँ पर अभी भी सेलिंग दिखा रहा है और सेलिंग दिखा रहा है, लेकिन क्रॉस ओवर देने की तैयारी में भी है। एक ग्रीन कैंडल आई और मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक अगर क्लोज हो गया तो यहाँ पर एमएससीडी भी क्रॉस ओवर दे देगा नीचे से ऊपर की ओर, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत बाइंग आएगी। लेकिन जो ये ग्रीन लाइन मैंने ऐड कर रखी है आप देखेंगे यहाँ पर इस ग्रीन लाइन का यहाँ पर स्टॉक को ब्रेकआउट देना होगा, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देना होगा। 370 रुपये का लेवल इसको झटके में काटना होगा और जब ये लेवल कटेगा तभी ये स्टॉक आगे अच्छा करेगा, वरना ये एक रेंज में फंसा रहेगा 1-2 महीने और धीरे धीरे यहाँ पर जो है संभलने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन अब इस स्टॉक को जो है देखिए अपना डायरेक्शन डिसाइड करना होगा कि इसको अब यहाँ पर 342 रुपये का लेवल तोड़ के नीचे आना है या फिर ऊपर जाना है। मेरे ख्याल से 370 रुपये का लेवल अब इसको काट देना चाहिए ऊपर की ओर और एक अच्छा लेवल तोड़ के सीधा इसको ब्रेकआउट देना चाहिए। कंपनी में देखिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस आप सभी को पता है कि इसका क्या बिजनेस है, ज़्यादा उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न भी आपको देगी, पैसा भी दे सकती है, तो आपको बने रहना है। बाकी देखिए बिना रिस्क के तो स्टॉक मार्केट में यहाँ पर शेयर मार्केट में किसी तरह का कोई काम नहीं होता है। हर स्टॉक की कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ होती है, हर स्टॉक की कोई ना कोई यहाँ पर पैनिक सिचुएशन होती है। ऐसा कोई शेयर इतिहास में नहीं रहा है जो पैनिक समय से नहीं गुजरा है। हमेशा कोशिश करें कि यहाँ पर स्विंग ट्रेड भले आप करना चाहें करें, शॉर्ट टर्म करें, वो आपकी मर्जी है, आपका एनालिसिस है, लेकिन हमेशा अपने पास एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी रखें जिसमें आप बाई ऑन डिप के साथ शेयरों की आपके फेवरेट जो स्टॉक हो उनके आप एनालिसिस करें और उनको धीरे धीरे करके ऐड करते जाइए और उनको धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर बढ़ाते जाइए। अब बात करते हैं कि इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में एंट्री कब लेनी चाहिए। देखिए फिलहाल तो मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग तो आ ही चुकी है और स्टॉक अपनी रेंज भी यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर स्टॉक यहाँ पर 342 रुपये का लेवल तोड़ देता है और नीचे आ जाता है 320 रुपये के आसपास, तो यहाँ पर आप जो है पहली खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, एनालिसिस आपका खुद का होना चाहिए, स्टडी आपकी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका ही होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखें। मैं सिर्फ अपना व्यू रख रहा हूँ, अपना टेक्निकल एनालिसिस आप सभी के सामने रख रहा हूँ। और दूसरी चीज़, इस स्टॉक के अंदर FIDI और प्रमोटर होल्डिंग को लेकर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगातार यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक में बहुत अच्छी पोजीशन धीरे धीरे स्टॉक की देखने को मिलेगी। और वो दिन दूर नहीं जब स्टॉक ना सिर्फ 370 रुपये और 400 का लेवल ब्रेक करेगा, जबकि 500-700 रुपये का लेवल भी एक दिन दिखाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर सकता है और नीचे के लेवल 340-342 का लेवल तोड़ के नीचे जाता है तो नीचे के लेवल भी दिखा सकता है। तो धैर्य आपको रखना होगा, बिना धैर्य रखे शेयर मार्केट के अंदर पैसा नहीं है। धैर्य रखना होगा, आपको स्टडी करनी होगी, एनालिसिस करना होगा, अच्छा पोर्टफोलियो आपको वेल मेंटेन रखना होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर जिस हिसाब से अभी अपने रिचार्ज की रेट बढ़ाई थी तो उम्मीद थी कि कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा करेगी, लेकिन अब जो है कंपनी के अंदर छोड़कर ज़्यादातर BSNL में जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा घट सकता है। तो ये कुछ एक महीने थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पर रिलायंस इसके जियो फिन सर्विसेज के लिए रह सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांस में मुझे लगता है कि कंपनी के अंदर यहाँ पर आने वाले समय में अच्छा इसका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, बिजनेस को बढ़ा सकती है और डेफिनेटली एक बार अगर रफ्तार पकड़ी इस स्टॉक ने तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये स्टॉक दौड़ सकता है। बाकी लेवल दोनों मैंने बता दिए हैं
यहाँ पर 372 का रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और 340 रुपये का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दोनों चीज़ें ध्यान में रखें और अपनी खुद की स्टडी करें, अपना खुद का एनालिसिस करें, ताकि आप सीख भी सकें और नॉलेज भी ले सकें। बाकी इन्वेस्टमेंट आपका है तो स्टडी करके ही इन्वेस्ट करें। कंपनी में किसी तरह की कोई ज़्यादा विशेष बड़ी दिक्कत नहीं है, आगे आने वाले समय में कंपनी अच्छा कर सकती है।